नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सीरिया में इस वक्त एचटीएस संगठन का कब्जा है। जुलानी जो उसका लीडर है, उसने सीरिया पर कब्जा किया हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में घुसकर वहां उसने असद के परिवार का तख्तापलट किया। वही असद अब रूस में मौजूद हैं, जहां पर उन्हें रूस की में शरण लेनी पड़ी है। पुतिन ने उन्हें अपने देश में शरण दी है। अब यही एचटीएस संगठन के प्रमुख यानी कि जुलानी का कहना है कि वो अपने लड़ाकों को सीरिया की सेना में भर्ती कराने वाले हैं और उनको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसके बाद वो सीरिया के लोगों की और सीरिया के देश की रक्षा करेंगे। ऐसा जुलानी की तरफ से बयान सामने आया है। एचटीएस सीरिया में लड़ाकों का एक गुट है जिसने 8 दिसंबर को सीरिया की राजधानी दमिश्क में घुसकर उस देश पर कब्जा किया था, जिसके बाद वहां तख्तापलट देखा गया। ये तख्तापलट अपने आप में एक इतिहास में जुड़ चुका है, क्योंकि 50 साल से एक ही परिवार जो शासन कर रहा था, पहले पिता ने शासन किया, उसके बाद बेटे ने शासन किया और अब ये तख्तापलट हो जाता है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अब जुलानी ने कहा है कि हम सीरिया के सभी अल्पसंख्यक लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हमारे लड़ाके कानून का पालन करते हुए देश की रक्षा करना चाहते हैं और लोगों की रक्षा करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा बयान सामने आया है। ये वही संगठन है जो एक वक्त में अलकायदा से जुड़े होने के दावे किए जाते थे। अब ये संगठन सीरिया में मौजूद है और वहाँ के जो लड़ाके हैं, संगठन के लड़ाके हैं, वो सेना में भर्ती हो सकते हैं और वही सेना में जो भर्ती लड़ाके हैं वो देश की रक्षा करेंगे और लोगों की रक्षा करेंगे। ऐसा दावा जुलानी की तरफ से किया गया है। इसके अलावा जुलानी ने देश के लोगों को एकजुट रहने की अपील की है, देश में शांति बनाए रखने की अपील की है। ये काफ़ी बड़े शब्द हैं जो जुलानी की तरफ से सुने जा रहे हैं इस वक्त। जुलानी ने कहा कि सीरिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटा दिया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा बयान जुलानी की तरफ से सामने आया, क्योंकि एचटीएस संगठन भी उन लिस्ट में शामिल है जिनमें कई देशों में इन पर बैन लगाया हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि अब ये प्रतिबंधों को हटा देना चाहिए ताकि दूसरे देशों में रह रहे शरणार्थी घर वापस लौट सके। जुलानी ने ब्रिटिश के साथ संबंध सुधारने की बात कही है। जाहिर सी बात है, अब एचटीएस का कब्जा है सीरिया पर, वो अपने संबंध दूसरे देशों के साथ सुधारने की कोशिश लगातार करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश राजनयिकों और एचटीएस से जुड़े नेताओं के बीच में बातचीत भी हुई है। पिछले हफ्ते ब्रिटिश सरकार ने कहा कि वो एचटीएस पर लगे आतंकवादी संगठन का दर्जा हटाने पर विचार कर सकते हैं, यानी कि देशों के बीच में ये बातचीत हो सकती है। इस पर विचार हो सकता है कि एचटीएस पर से बैन हटाना चाहिए या बैन नहीं हटाना चाहिए। हालांकि जुलानी की तरफ से यही बयान सामने आया है कि बैन उन पर से हटा देना चाहिए। इसके अलावा ब्रिटिश इसे लेकर उन्होंने कहा है कि एचटीएस को लेकर बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया गया। ब्रिटेन ने साल 2017 में एचटीएस पर बैन लगाया था। ब्रिटेन के बाद उसके बाद अमेरिका ने बैन लगाया। करीब 1 साल बाद ही बैन लगा दिया गया था। एचटीएस को आतंकी संगठन अलकायदा का साथ भी मिला हुआ है, ये कई रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया है। हालांकि एचटीएस ने हमेशा इन दावों को खारिज किया है। उसने कहा है कि उसका अलकायदा से कोई भी संबंध नहीं है। एचटीएस पर अभी भी ह्यूमन राइट्स के दुरुपयोग करने के आरोप लगे हुए हैं। एचटीएस पर कई और आरोप भी लगे हुए हैं। उनमें से एक आरोप ये है कि लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, बदसलूकी करना, ये तमाम आरोप एचटीएस संगठन पर लगे हुए हैं। बावजूद इसके ये संगठन कहता है कि अब उस पर से बैन हटा देना चाहिए। 2016 में जब सीरिया का गृह युद्ध थमा था, तब से जुलानी अपनी लड़ाकों को मजबूत करने में लगा हुआ था। वो बस एक मौके की तलाश में था कि कब सीरिया पर कब्जा किया जाए। जुलानी ने सही समय का इंतजार किया और जब इजराइल और हमास की जंग चल रही थी, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की जंग चल रही थी, उस वक्त का फ़ायदा एचटीएस के प्रमुख जुलानी ने उठाया जब तख्तापलट किया गया। 2022 में यूक्रेन में जंग शुरू हो गई थी और रूस वहाँ पर व्यस्त हो गया, क्योंकि रूस और सीरिया के रिश्ते अच्छे हैं। रूस अपनी सैन्य मदद सीरिया को देता है, लेकिन जब रशिया और यूक्रेन की वॉर छिड़ी तो उसके बाद रूस वहाँ पर ध्यान उसका शिफ्ट हो गया। जो सेना सीरिया में मौजूद थी रूस की तरफ से, उस सेना को भी वापस रूस लाया गया, यानी कि सीरिया में जो सेना थी वो भी कमज़ोर पड़ती गई, क्योंकि जो रूसी सैनिक थे वो वापस अपने देश लौटे। फिर 2023 में इजराइल और हमास के बीच में जंग शुरू हुई। नतीजा ये हुआ कि ईरान और हिजबुल्ला जो सीरिया में असद की मदद कर रहे थे, अब उनका ध्यान भी वहाँ से हट चुका था। इसके बाद जब नसरल्ला की मौत हो जाती है, उसके बाद से ये संगठन और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। संगठन के कमज़ोर पड़ने के बाद से नतीजा ये होता है कि एचटीएस संगठन घुस जाता है सीरिया में तख्तापलट होता है। 50 साल से जो शासन चलता आ रहा है वो शासन खत्म हो जाता है। इसका फ़ायदा जुलानी ने उठाया और सीरिया सेना पर हल्ला बोल दिया और 11 दिन के अंदर
राष्ट्रपति का तख्ता पलट देखा गया। 50 साल से जो चल रहा था, परिवार का शासन चल रहा था, वो खत्म हो जाता है। अब हाल फिलहाल में एचटीएस की तरफ से यही बयान सामने आया है कि वो चाहता है कि उनके संगठन पर से बैन हटा दिया जाए। ब्रिटेन, अमेरिका जिन्होंने बैन लगाया था, वो चाहता है कि अब ये बैन हटाया जाए। वहीं रूस की तरफ से भी बयान सामने आया है कि उन्होंने एक नया कानून बनाया है जिसमें ये तय किया जा सकता है कि किन संगठनों पर से बैन हटाया जा सकता है, उसमें एचटीएस भी शामिल हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो बड़ा बयान ये है वो ये है कि एचटीएस जुलानी ये चाहते हैं कि अब उनके संगठन से बैन हटाया जाए।